श्री कृष्ण के एक पुत्र का नाम ढंढन था। वह भी अपनी रानियों के साथ भोगासक्त था, किंतु भगवान नेमिनाथ के उपदेश ने उसकी धर्म चेतना जागृत कर दी। वह भी दीक्षित हो गया और विधि पूर्वक संयम तप का पालन करने लगा। वह सभी संतों के अनुकूल रहता और यथा योग्य सेवा करता। उसके अंतराय कर्म का उदय विशेष था। वह आहार आदि के लिए गोचरी जाता, परंतु उससे प्राप्ति नहीं होती। कोई न कोई बाधा खड़ी हो जाती और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता। और ऐसा योग बनता कि अन्य जो साधु उनके साथ जाते उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ता। उनकी ऐसी स्थिति देखकर कुछ मुनियों ने भगवान से पूछा, प्रभु, ढंढन मुनि जी श्री कृष्ण के पुत्र है, निर्ग्रंथ धर्म का पालन कर रहे हैं। द्वारिका वासियों में न धर्म प्रेम की कमी है, न औदार्य गुण की न्यूनता है और न दुष्काल है। फिर इन ढंढन मुनि को आहार आदि क्यों नहीं मिलता और इनके साथ जाने वाले साधु को भी खाली पात्र क्यों लौटना पड़ता है, जबकि अन्य सभी मुनियों को यथेच्छ वस्तु प्राप्त होती है। भगवान ने कहा, ढंढन मुनि के अंतराय कर्म का विशेष उदय है। ये पूर्व भव में मगध देश के धान्यपुरक नगर के राजा के सेवक थे। पाराशर इनका नाम था। वे ग्राम्य जनों से राज्य के खेत जुतवाते और परिश्रम करवाते, किंतु भोजन का समय होने पर और भोजन आने पर भी ये उन श्रमिकों को छुट्टी नहीं देते और उन्हें कहते, तुम हल से खेत में एक एक चक्कर और लगाकर हाँक दो, फिर छुट्टी होगी। भोजन कहीं भागा नहीं जा रहा है। वे भूखे प्यासे श्रमिक और बैल मन मारकर फिर काम में बींचने लगते। इस प्रकार उन्हें भोजन में बाधक तक बनकर इन्होंने अंतराय कर्म का बंध कर लिया और उसी के उदय से ये भिक्षा से वंचित रहते हैं। भगवान का निर्णय सुनकर ढंढन मुनि जी अपने कर्म को नष्ट करने में विशेष तत्पर हो गए। उन्होंने भगवान के पास अभिग्रह लिया कि आज से मैं अपनी ही लब्धि प्रभाव से प्राप्त आहार ग्रहण करूंगा, दूसरे की लब्धि से उपलब्ध आहार नहीं खाऊंगा। इस प्रकार अपने अभिग्रह का पालन करते और अलाप परिश्रम को जीतते हुए ढंढन मुनिराज शांतिपूर्वक विचरने लगे। एक बार श्री कृष्ण ने भगवान से पूछा, भगवान, इन सभी मुनियों में कठोर एवं दुष्कर साधना करने वाले संत कौन? भगवान ने कहा, यूँ तो संयम की कठोर साधना सभी संत करते हैं, किंतु ढंढन मुनि सब में विशेष है। वह अलाप परिश्रम को शूरवीरता के साथ शांतिपूर्वक सहन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान को वंदन करके लौट रहे थे। मार्ग में उन्हें भिक्षार्थ घूमते हुए ढंढन मुनि दिखाई दिए। वे तत्काल हाथी पर से नीचे उतरे और ढंढन मुनि की भक्ति पूर्वक वंदना की और चले गए। श्री कृष्ण ने जब मुनि जी को वंदना की तब एक श्रेष्ठी देख रहा था। उसे विचार हुआ कि ये महात्मा उत्तम कोटि के हैं। तभी महाराज धीराज ने हाथी से नीचे उतरकर वंदना की। मुनि जी भिक्षार्थ घूमते हुए उसके घर आए और उसने आदर पूर्वक मोदक बहराया। मुनि जी भिक्षा लेकर भगवान के पास आए और वंदना करके बोले, भगवान, आज मुझे भिक्षा मिल गई तो क्या मेरा अंतराय कर्म नष्ट हो गया? भगवान ने कहा, तुम्हारा अंतराय कर्म अभी उदयगत है। तुम्हें यह भिक्षा कृष्ण के प्रभाव से मिली है। उनको वंदना करते देखकर श्रेष्ठी प्रभावित हुआ और तुम्हें मोदक बहराया। भगवान का निर्णय सुनकर ढंढन मुनि ने शांतिपूर्वक सोचा, यह आहार मेरी लब्धि का नहीं है, मुझे इसे पलट देना चाहिए। वे शुद्ध स्थंडिल भूमि में गए और मोदक पलटने लगे। भावना का वेग बढ़ा। पाप के कटु परिणाम का विचार करते वे शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर गए। ध्यानाग्नि की तीव्रता में उनके घाती कर्म नष्ट हो गए। उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर लिया और भगवान को वंदना कर केवलियों की परिषद में बैठ गए।